तो मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के नाम पर श्री राम जन्मभूमि संपर्क पथ के नामकरण को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा की गई घोषणा का रामनगरी के साधु संतों और विहिप ने स्वागत किया है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि कल्याण सिंह की देन है, उसका आंदोलन सफल हुआ है, जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उनका जो आंदोलन है ऐसे महापुरुष की पथ बना रहा है, वो स्वागत योग्य है। तपस्वी जी के महंत परमहंस दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय लिया है, हम साधु संत धर्माचार्य इसका स्वागत करते हैं। कल्याण सिंह का मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के योगदान को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, राम जन्मभूमि में जाने वाला मार्ग कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा। महंत परमहंस दास ने कहा, जो 5 जिलों की सड़कों कल्याण सिंह के नाम पर बनाई जाएंगी। विहिप के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा का कहना है कि स्वर्गीय कल्याण सिंह के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। सत्ता की कुर्सी पर बैठकर भी उन्होंने भरत जैसा त्याग प्रस्तुत किया है। ऐसे त्यागी महापुरुष के नाम पर सड़क का नामकरण उनको श्रद्धांजलि देना है। यह श्री राम जन्मभूमि संपर्क पथ वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को कल्याण सिंह का स्मरण कराता रहेगा, जिन्होंने 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को अपना प्राण त्यागा। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि के धर्म योद्धाओं में प्रतिवाद भयंकर दिगंबर अनी के पूर्व श्री महंत श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष परम रामचंद्र दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पूर्व अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व संरक्षक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी, स्वर्गीय के नैयर ठाकुर, गुरुदत्त सिंह जैसे सम्मिलित हैं। माननीय श्री कल्याण सिंह जी का जो राम मंदिर के प्रति जो उनकी निष्ठा रही है, उनका प्रयास रहा है और राष्ट्र के प्रति जो उनकी निष्ठा रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि राम जन्मभूमि में जाने वाला जो मार्ग है माननीय श्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा और साथ ही साथ में 5 जिलों में माननीय श्री कल्याण सिंह के नाम पर सड़कें बनाई जाएंगी। और साथ ही साथ में मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या से माननीय श्री कल्याण सिंह जी की राम भक्ति और देश प्रेम को देखते हुए परम राष्ट्र भक्त और परम राम भक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करना चाहता हूं कि पूरे देश में जो विदेशी आक्रांता मुगल बाबर के नाम पर जो भी सड़कें हैं, वो जो है तो उस बाबर का नाम हटा करके माननीय श्री कल्याण सिंह जी का नाम किया जाए। उनके प्रति आस्था है। माननीय श्री कल्याण सिंह जी की देन है कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जो दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जिस तरह से माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त किया था कि सीएम की कुर्सी को त्याग दिया था, लेकिन किसी को आँच नहीं आने दिया। तो ये कहा जा सकता है कि यह पूरे जो है एक लंबा जो संघर्ष चला राम मंदिर आंदोलन का, उसके अगर सबसे बड़े अगर हिंदू हृदय सम्राट कहा जाए, राम भक्त कहा जाए, तो माननीय श्री कल्याण सिंह जी हैं। हम साधु संतों का मानना ये है कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूरी सेना में हनुमान जी का स्थान सर्वोपर रहा है, उसी तरह से अगर राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसमें कल्याण सिंह जी की भूमिका सर्वोपर है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री राम भक्त कल्याण सिंह जी के नाम पर उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के प्रमुख श्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा श्री राम जन्मभूमि संपर्क पथ मार्ग के नामकरण की घोषणा कर उन्होंने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी है। इसका हम सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री कल्याण सिंह जी का संबंध अयोध्या प्रभु श्री राम से गहरा रहा है और वह सदैव भगवान श्री राम की जन्मभूमि के प्रति समर्पित रहे। ऐसे व्यक्तित्व को एक सड़क मार्ग के नामकरण से नामित कर उनका अभिनंदन किया गया है। यह एक श्रद्धांजलि के रूप में जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री जी ने समर्पित किया, वह स्वागत योग्य है, उसका अभिनंदन होना ही चाहिए। साथ ही साथ
श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए उन व्यक्तियों का भी सम्मान होना चाहिए, उन धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत व्यक्तित्व का भी अभिनंदन होना चाहिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में दी। सर्वप्रथम ऐसे तो हमारे वीर कारसेवक हैं, जिन्होंने गोलियों की परवाह भी नहीं की और अपने प्राणों की आहुति दे दी। दूसरे उस पर इस आंदोलन के अगुआ, इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाले वह लोग हैं जिनके कारण आज श्री राम जन्मभूमि स्वतंत्र हुई है। ऐसे परम पूज्य प्रतिवाद भयंकर पूर्व श्री महंत दिगंबर अखाड़े के स्वर्गीय साकेतवासी परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पूर्व अध्यक्ष और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ कल्याण सिंह की देन है और उनका आंदोलन सफल रहा कि आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो त्याग है, उनका जो देन है, आंदोलन है, ऐसा महापुरुष की अपने मुख्यमंत्री जैसे पद को तुरंत त्याग पर दे दिया, छोड़ दिया था राम जन्मभूमि के नाते। तो इसके लिए जो कुछ भी बनता है वो कम ही है, मार्ग के नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक विशाल काय प्रतिमा कल्याण सिंह जी का उसी मार्ग पर, जिस मार्ग पर रहेगा कल्याण सिंह मार्ग, उसी पर स्थापित किया जाए और वह राम जन्मभूमि के समीप में हो और ऐसे जगह हो जो दर्शनार्थी हमें दर्शन करें और देखें कि ये कल्याण सिंह है, ये महापुरुष हैं जिनकी देन है कि आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। इसलिए जो भी किया जाए उनके लिए कमी है। यदि यह निश्चित किया है सरकार कि उनके नाम से मार्ग, तो मार्ग के साथ उनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित हो, ये हमारी मांग है। रामनगरी में रविवार को सावन झूला मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। वहीं श्री राम वल्लभा कुंज में फूलों से भगवान श्री सीताराम की झांकी तैयार की गई थी। राम मंदिर में रामलला झूले से उतरकर अपनी जगह पर विराजमान हुए। इसके साथ ही झूलोत्सव का भी समाप्त हो गया। आपको बताते चले कि रामलला नागपंचमी के दिन से चांदी के झूले पर विराजमान थे। उसी दिन से चांदी के झूले पर उनके दर्शन हो रहे थे। श्री राम वल्लभा कुंज में गायन वादन के बीच पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चांदी के विशाल झूलन पर विराजमान भगवान श्री राम जानकी वल्लभ सरकार के दर्शन के लिए मानव सेवा आश्रम दिल्ली के प्रमुख संजीव शंकर कृष्णा, बाराबंकी जिला से जज राधेश्याम यादव, नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास पंचमुखी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मंदिर के महंत राम शंकर दास की अगुवाई में यह महोत्सव करीब 4 घंटे तक चला। मंदिर के प्रमुख स्वामी राजकुमार दास ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। एक अपना परिचय दीजिए। मैं दिल्ली से आया हूँ। झूला उत्सव सावन में यहाँ हर एक साल आता रहा हूँ और इस साल भी हर एक साल की बात ही आया। ऐसे इस बार कोरोना के चलते झूला काफ़ी प्रभावित हुआ, बहुत कम लोगों की उपस्थिति रही और जहाँ भी रही वहाँ पर नियमों का पालन किया गया। जैसे आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर सब लोग डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ को अवॉइड किया गया। अच्छा, हर साल के भांति इस साल क्या देखने को मिला आपको? इस साल भीड़ कम थी। जैसे बहुत ज़्यादा मेला होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ कम हुई, लेकिन मंदिरों में झूला का उत्साह पूर्ववत ही रहा। बहुत अच्छा उत्साहपूर्वक सब स्थान के जितने महंत और जितने भी यहाँ के गायक हैं जिंजा के, जो काफ़ी पिछले साल नहीं होने की वजह से और उत्सव मेला ये सब नहीं होने की वजह से काफ़ी त्रासदी में जी रहे थे, उन लोगों के लिए एक संजीवनी का काम किया। जैसे आपने किया, जो तीसरी लहर की शंका बनी हुई है,
हमने प्रार्थना किया कि सबका मंगल हो, अयोध्या में नित्य उत्सव होता रहे इस तरह का, और सब सकुशल रहें। और जिस तरह से अभी तक कोरोना के मार से ये अयोध्या धाम बचा हुआ रहा, उसी तरह से बचे हुए। जो दिल्ली की हालत थी उससे यहाँ हालत में बहुत सुधार है, कुछ नहीं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा जाने पे। बहुत बहुत भाग्यवान। ये पहला अवसर है जो रामलला को चांदी के झूले में और इतने सुसज्जित तरीके से झुलाया गया। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है अयोध्या वासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये बहुत सौभाग्यशाली दिन है। सावन का महीना, ये सावन का महीना, हाँ सावन। तो एक नाम पर नाम बताइए। बंधन का पावन पर्व और झूलन उत्सव जो विगत तृतीया से प्रारंभ हो करके आज पूर्णिमा पर्यंत आज समापन की तरफ है, और रक्षाबंधन का पर्व है। दोनों का संपूर्ण देशवासियों को बधाई। और श्री राम अयोध्या की तरफ से, संत समाज की तरफ से, पूरे सनातन धर्मावलंबी हमारे जो देश विदेश विदेशों में रह रहे हैं उनको मंगल कामना बधाई देते हैं। और ठाकुर जी को आह्लादित करने का एक मधुर भाव का उपक्रम है ये झूलन उत्सव। हम ठाकुर जी के श्री चरणों में सब प्रार्थना करते हैं जो संकट से हमारा देश दुनिया उबरा है, सभी जो प्रभावित हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और पुनः ऐसी कोई स्थिति ना बने, ऐसे ठाकुर जी से प्रार्थना भी करते हैं। कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करते हुए हम सभी लोगों ने एक विधि की है, नहीं तो आज अयोध्या में लाखों लाख की भीड़ होती और कहीं भी गली रोड कोई रास्ता नहीं मिलता चलने का। सामान्य रूप से पूरा श्रद्धालुओं से अयोध्या समग्र पटी पड़ी होती, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग शासन प्रशासन का जो निर्देश था उसके क्रम में हम लोगों ने आग्रह किया था। सभी भक्तों ने अपने घर में ही रह करके ठाकुर जी की आराधना पूजना लीन रहे। और आज पूर्णिमा का समापन है। हृदय से कामना करते हैं कि भारत पिछले समृद्धि और सनातन की यशा पताका ऐसे ही लहराती रहे, सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न रहें। सबको सादर जय श्री राम। लोगों ने भी ठाकुर जी से प्रार्थना की। कई देशों में और अपने भी कुछ प्रदेशों में कहीं कहीं ऐसे स्थिति आई है कि कोरोना का पुनः एक या किसी को पास्ट कोविड हो रहा है, कुछ लोगों को कोरोना के जो डेल्टा वेरिएंट है उसके लिए प्रभावित हो रहा है। तो ठाकुर जी के चरणों में बारम्बार ही परमाराध्य जो आराधनी शक्ति है माँ किशोरी के चरणों में प्रार्थना करते हैं।